हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल एके एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम दिस का प्रयोग पढ़ेंगे। जैसे कि हमने एक पार्ट बना दिया है और आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नियम को देख लेते हैं कि नियम क्या कहता है। तो नियम वही है जो हमने अगले वीडियो में बता दिया है कि पास की एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। पास की एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, यानी पास में कोई वस्तु है तो उससे हम इशारा करने के लिए क्या करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कर्ता दिया है, कर्ता एक वचन, कर्ता क्या होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, एक वचन, यानी जैसे ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, ये क्या है, एक वचन करता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं दिस मीन्स होता क्या है। तो THIS, दिस मीन्स यह, दिस मीन्स क्या होता है, यह। और आज हम इसमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे और प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक वाक्य को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य को हम बना लिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वाक्यों को बनाना, ठीक है। क्या यह एक पंखा है। तो हमारा पहला वाक्य है, क्या यह एक पंखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके साथ जो लगेगा, यानी इसमें जो सहायक क्रिया लगेगी इज, इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी, इज। तो इज को हम पहले लिख लिए हैं। इसके बाद फिर क्या लिखें, दिस। तो यहाँ पे यह का क्या हो जाएगा, दिस। यह यहाँ पे दिया है तो दिस, यह का क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। तो इज दिस, एक है तो ए, फैन है, पंखा को क्या बोलते हैं, फैन, तो फैन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा वाक्य बनाएंगे जो इसमें इसके साथ सहायक क्रिया लगी। तो सबसे पहले हम इज को लिखेंगे, इज, आई एस, इज। अब दिस को लिख लेंगे, इज दिस, इज दिस ए, इज दिस ए, इज दिस ए। अब कलम को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पेन, इज दिस ए पेन, इज दिस ए पेन। इस प्रकार से हमारा दूसरा वाक्य बन गया, क्या यह एक कलम है। तो इज, यह है तो दिस, एक है तो ए और पेन, कलम है तो पेन। इस प्रकार से हमारा दूसरा वाक्य बन गया है। तो चलिए हम अब तीसरे वाक्य को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं करना है, क्रिया को हमको पहले लिख देना है। अब हम तीसरा वाक्य देखें, जैसे क्या यह एक गेंद है। तो सबसे पहले क्रिया इसके साथ क्या लगेगा, सहायक क्रिया क्या लगेगी, इज लगेगी। तो इज को हम पहले लिख देंगे, इज को हम पहले लिख देंगे। तो इज, अब यह है तो दिस, इज दिस, इज दिस ए। तो कहाँ यानी गेंद होता है, बॉल यानी गेंद, BALL, बॉल मीन्स क्या हो जाएगा, गेंद, ठीक है। इसी प्रकार हम चौथे वाक्य को देख लेते हैं। क्या यह एक पतंग है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इज, यानी सहायक क्रिया, इसके साथ जो लगेगी इज। तो इज दिस, इज दिस ए काइट। काइट मीन्स क्या होता है, पतंग, KITE, काइट, काइट मीन्स क्या हो जाएगा, पतंग, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य लगेगा तो आप सुधार लीजिए, क्योंकि ये क्या है, प्रश्नवाचक है वाक्य हो गया, क्या यह एक पंखा है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम प्रश्नवाचक ही चिन्ह लगाएंगे, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में भी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला वाक्य हम देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा हो गया ना। अगला वाक्य हमारा है पांचवा, पांचवा वाक्य, क्या यह एक कुत्ता है। क्या यह एक कुत्ता है। तो इज दिस, इज दिस ए
डॉग, डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। इज दिस ए डॉग? DO। तो फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगी DOG, डॉग मीन्स कुत्ता। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 को हम बनाएंगे, क्या यह एक गाय है? तो सबसे पहले हम इज को लिख लेंगे, इज दिस एक है तो इज दिस ए काउ? COW, इज दिस ए काउ? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे और यहाँ पे भी लगा लेंगे हम। यहाँ पे गलती हो गई है तो आप लोग सुधार लीजिएगा। अगला है हमारा, क्या यह एक बिल्ली है? तो इज दिस ए कैट? इज दिस ए कैट? अगला हमारा है, क्या यह एक लड़का है? तो इज दिस ए बॉय? इज दिस ए बॉय? इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगला हमारा है 9वां है, क्या यह एक लड़की है? तो सबसे पहले इज दिस ए गर्ल? इज दिस ए गर्ल? प्रश्नवाचक का चिन्ह। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा लास्ट है, क्या यह एक किताब है? तो इज, सबसे पहले इज दिस ए बुक? BOOK। और यहाँ पे क्या करेंगे? प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा। इस प्रकार हमारा प्रश्नवाचक वाक्य पूरा हो गया है। अब हम अगला बनाएंगे, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों वाक्य बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें भी कुछ नहीं करना है, वही सब रहेगा। बाकी यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। तो इज क्योंकि इसमें क्या यह एक पंखा नहीं है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, तो दोनों इसमें, इसलिए इसमें हम वही चीज़ सब रहेगा, लेकिन इसमें नॉट लगा देंगे। इज दिस नॉट ए फैन? इज दिस नॉट ए फैन? और यहाँ पे हम प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। अगला हो जाएगा, इज दिस नॉट ए पेन? इज दिस नॉट ए पेन? अगला हो जाएगा, क्या यह एक गेंद नहीं है? तो इज दिस नॉट ए बॉल? BALL? अगला हमारा, क्या यह एक पतंग नहीं है? तो सबसे पहले हम इज को लिखेंगे, इसमें जो लगेगा हम इज को, तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? इज लगेगी। तो सबसे पहले इज को। अब यह, तो यह काहे मीन्स होता है? दिस मीन्स यह हो गया। अब नॉट नहीं है तो नॉट ए, एक है तो ए, पतंग है तो काइट। पतंग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? काइट, KITE। काइट मीन्स पतंग। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न बना लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, क्या यह एक कुत्ता नहीं है? तो इज दिस नॉट ए डॉग? इज दिस नॉट ए
डॉग। तो फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा इज़ दिस नॉट ए डॉग। अगला हमारा हो जाएगा क्या यह एक गाय नहीं है। तो इज़ दिस नॉट इज दिस नॉट ए काऊ। इज दिस नॉट ए काऊ। और यहाँ पे हम प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा लेंगे। इसके बाद अगला हमारा है क्या यह एक बिल्ली नहीं है। तो इज दिस नॉट ए कैट। इज दिस नॉट ए कैट। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है क्या यह एक लड़का नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इज दिस नॉट ए बॉय। इज दिस नॉट ए बॉय। और यहाँ पे हम प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से अब हम नौमा को हल कर लेंगे। तो सबसे पहले इज तो सबको ही पता है, इज लिखेंगे। इसके बाद फिर यह तो दिस लिखेंगे। इज दिस नहीं है तो नॉट। इज दिस नॉट एक है तो ए। और लड़की को गर्ल। इज दिस नॉट गर्ल। क्या यह एक लड़की नहीं है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्या यह एक किताब नहीं है। तो इज दिस नॉट ए बुक। इज दिस नॉट ए बुक। तो क्या यह एक किताब नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक हम मिलेंगे अगली वीडियो में।